नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट इज एन इन्फॉर्मेशन और द फैक्ट रिलेटेड टू ए जनरल सब्जेक्ट। मतलब हमें कोई सब्जेक्ट दिया जाता है, उसके से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो स्टेटमेंट होता है। दूसरा है assumption. Assumption is a hidden or unsaid part of the statement which a person assume before starting some fact or statement. मतलब जो स्टेटमेंट के ऊपर हमें कंक्लूजन फाइंड आउट करनी पड़ती है कि वो क्या कहना चाहता है, उसे हम assumption कहते हैं। In this type of question, a statement is followed by two or more assumptions. The candidate to require to access the given statement and decide which of the following assumption is implicit in the statement. अल्लाह हमें एक स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि दो या तीन हो सकते हैं, ऐसी दो तीन एजम्पशन भी होते हैं और उनके ऊपर हमें डिसाइड करना पड़ता है कौन सी एजम्पशन सही है या कौन सी गलत है। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर बाय सिलेक्टिंग करेक्ट एजम्पशन। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं जिससे हम करेक्ट एजम्पशन को फाइंड आउट कर सकें। पहली है इट शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। मतलब वो एजम्पशन है वो स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड होने चाहिए। इट शुड नॉट बी एम्बिगियस। मतलब उसमें कोई किंतु परंतु का सवाल नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी सुपरफ्लुअस। मतलब कोई हमारी एजम्पशन नहीं होनी चाहिए। चौथा क्या है, इट शुड नॉट बी मेयर रिपीटेशन ऑफ द स्टेटमेंट। मतलब वो स्टेटमेंट की कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी ए आर्गुमेंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट। मतलब वो स्टेटमेंट का कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इंक्लूड बाय लाइक ऑल एवरी ईच ओनली एक्सेप्ट। मतलब ए वर्ड नहीं होनी चाहिए वरना वो अजम्पशन है वो गलत हो जाएगा। इट मे इंक्लूड बाय रिलेटेड टू एनी पॉसिबिलिटी सच एज मे बी पॉसिबली एक्सेप्ट। मतलब इसमें इस टाइप के वर्ड हो सकते हैं। इट कैन बी मैनी इन नंबर्स बेस्ड ऑन सिंगल स्टेटमेंट। मतलब एक स्टेटमेंट में कई सारे अजम्पशन बनाए जा सकते हैं। चलिए अब आगे वाले हम दो एग्जांपल देखें। इनमें क्या हुआ, एक स्टेटमेंट होगा और दो अजम्पशंस होंगे, तो हमें इनके अजम्पशन के आंसर चार ऑप्शन में देने हैं। पहला ऑप्शन है केवल वन अजम्पशन फॉलो हो रही है, दूसरा है कि थ्री वाली एजम्पशन फॉलो हो रही है, तीसरा है कोई भी एजम्पशन फॉलो नहीं हो रही, चौथा है कि दोनों एजम्पशन फॉलो हो रही हैं। अब हम इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। स्टेटमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर 27 ईयर्स मेड नेल्सन मंडेला द प्रेसिडेंट। मतलब अगर 27 साल की जेल होती है तो नेल्सन मंडेला है वो प्रेसिडेंट बन गए थे। अजम्पशन ओनली हु विल बी इन प्रेजेंट फॉर 27 ईयर विल बिकम द प्रेसिडेंट। मतलब जो 27 साल जेल में रहता है क्या वो प्रेसिडेंट बन जाता है? ये तो कहीं नहीं लिखा है कि 27 साल जेल में रहोगे तो प्रेसिडेंट बन जाओगे। मतलब पहली एजम्पशन है वो गलत है। अब हम दूसरी एजम्पशन देखते हैं। टू बिकम द प्रेसिडेंट इम्प्रिजमेंट इज ए क्वालिफिकेशन। ये तो नहीं लिखा है कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है चाहे वो जेल गया हो या नहीं गया हो। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? नीदर वन नॉट टू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब हम एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन द स्कूल एट द एज ऑफ 5 एंड सो ऑन। मतलब अगर 5 साल में हम बच्चे को स्कूल में डालते हैं तो ये एक अप्रिशिएबल वाला स्टेप होता है, मतलब एक सराहनीय कदम है। अब हम एजम्पशन देखते हैं। पहली एजम्पशन क्या है? एट द एज द चाइल्ड रीच अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट इट इज रेडी टू लर्न। मतलब चाइल्ड अगर एक अप्रोप्रिएट एज पे पहुंच जाता है तो वो उसमें स्किल डेवलप्ड होती हैं कि वो कुछ चीजें सीख सके। अब हम सेकंड एजम्पशन देखते हैं। द स्कूल डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 ईयर ऑफ एज। मतलब एज 6 ईयर एज के बाद स्कूल है वो बच्चों को एडमिशन नहीं लेते हैं। तो स्टेटमेंट तो कम्प्लीटली गलत है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है केवल। तो इसका आंसर हो केवल ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम्पल नंबर 3 स्टेटमेंट वी डू नॉट वांट यू टू सी अवर प्रोडक्ट इन न्यूज़पेपर विजिट अवर शॉप टू गेट फुल व्यू एन एडवर्टाइजमेंट। मतलब एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है एक कंपनी द्वारा जिसमें वो अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं कि आप अगर प्रोडक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी शॉप पे आए। अब हम अजम्पशन देखते हैं। पहली अजम्पशन क्या है? पीपल जनरली डिसाइड टू परचेस एनी प्रोडक्ट आफ्टर सीइंग द सेम इन द एडवर्टाइजमेंट। ये तो गलत है। पीपल देखते भी हैं नहीं देखते हैं प्रोडक्ट। तो जो पहली अजम्पशन है ये तो कम्प्लीटली गलत है क्योंकि पीपल है वो परचेस करते भी हैं प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट को देख के और नहीं भी करते हैं। अब सेकंड एजम्पशन देखते हैं। अनकॉमन अपील में अट्रैक्ट द कस्टमर। मतलब एक पॉपुलर अप्रोच नहीं है लेकिन एक अप्रोच है जिससे कस्टमर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। एजम्पशन नंबर 3 देखते हैं। पीपल में कम टू सी द प्रोडक्ट। हाँ आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो न्यूज़पेपर में हमारा ऐड देखें और वो आ सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? दूसरा और तीसरी एजम्पशन सही है। तो ये कौन से ऑप्शन में मैच करता है? ऑप्शन नंबर 3। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम किसी और इम्पोर्टेंट रीजनिंग के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।